हेलो एवरीवन, देखिए अब वेक्टर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है जी, किसी बॉडी पर थ्री फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। इनमें से किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तीन फोर्सेस लग रही हैं, ये ऑब्वियस बात है, उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं वेक्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तीनों फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हैं। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कब ज़ीरो नहीं होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो समझ लो कि रिजल्टेंट पहले तो ये समझो कि ज़ीरो कब होता है अगर तीन फोर्सेस दी हुई हों। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसकी कहानी। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये ए पार्ट है, इसमें है 20, 20 और 20, है ना, ऐसे तीन फोर्सेस दी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी रेंज देखनी है। पहले तो क्या, इन्हीं दो वेक्टर्स की रेंज देख लो। तो यहाँ पहले दो वेक्टर्स की हम रेंज देख रहे हैं मान लो। ठीक है, तो रेंज कैसे देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम में हम कैसे करते हैं, दोनों वेक्टर्स में से माइनस कर दो। ठीक है जी, 20 माइनस 20 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। और मैक्सिमम कैसे देखते हैं, हम दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। तो यानी कि इन दो की जो रेंज आई है वो आई है 0 to 40 की। अब अगर ये जो थर्ड वेक्टर है, ठीक है, ये अगर इस रेंज में लाई करेगा तब तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अगर ये थर्ड वेक्टर इस रेंज में लाई नहीं करता तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। क्या कहानी समझ में आई? मैं अभी कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इसका, लेकिन अभी के लिए बात समझो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, पहले दो वेक्टर्स का क्या कर लो, उनको माइनस कर लो एक बार और एक बार ऐड कर लो। तो जो रेंज बनेगी आपके पास जैसे 0 to 40, तो इस 0 to 40 के बीच में अगर थर्ड वाला लाई करता है तब तो यहाँ रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे 0 to 40 हमने कहा और ये 20 इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि रिजल्टेंट जीरो होगा, उसने कहा कैन नॉट बी जीरो, तो इसमें तो जीरो हो जाएगा रिजल्टेंट। बी पार्ट को देखते हैं ज़रा, देखो 20 है और 40 है। पहले दो वेक्टर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा और ऐड करेंगे तो ये 40 बनेगा, है ना। 20 माइनस 20 करेंगे जीरो और 20 प्लस में 20 करेंगे तो 40। तो इसमें 0 to 40 बन रहा है और ये 40 इसमें आ रहा है, ये 40 ये वाला थर्ड वाला लाई कर रहा है इस रेंज में, हाँ जी कर रहा है लाई। तो यानी कि ये भी क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सी की हम बात करें, अगर इसमें 20 है, 40 है और 40 है, इसमें भी पहले दो वेक्टर्स को क्या कर लो, आप ऐड कर लो, कितना हो गया 60, और एक बार माइनस कर लो तो बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, मैंने आपको पहले बताया है, तो 20। तो यानी कि यहाँ जो रेंज बन रही है वो बन रही है 20 to 60 की। और यहाँ पर ये थर्ड वेक्टर है 40, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसमें भी रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, कैन बी, ठीक है, और इसमें भी रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, इसमें भी रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। उसने हमें पूछा है ज़ीरो किस में नहीं हो सकता, तो देखना ये डी वाले में रेंज में नहीं आएगा। देखना 20 है, 40 है और 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार माइनस करना है तो इन दो में से ही माइनस करना है, तो 40 माइनस 20 कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर देख लो ज़रा, ये हमारे पास 40 माइनस 20 हो गया 20, और 40 प्लस में 20 या 20 प्लस 40 कितना हो गया 60। तो ये जो रेंज आती है ये 20 to 60 की आती है, ठीक है। और अगर ये 20 to 60 की रेंज आ रही है और यहाँ पर थर्ड वाला क्या है हमारा 80 है, तो ये इनके बीच में तो लाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो रिजल्टेंट डज नॉट लाई, ठीक है, इस रेंज में नहीं कर रहा, और रिजल्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी वाला सही होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग उसने बोला कैन नॉट बी ज़ीरो, तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कोई पूछ ले आपसे क्या पहले दो वेक्टर्स को ही देखना है, ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को पकड़ लो। अगर मान लो इन दो वेक्टर्स को पकड़ लेते हैं आप लास्ट वालों को, ठीक है, तब भी यही कहानी बनती है। इन दोनों को एक बार माइनस करो 40 आता है, और एक बार इनको ऐड करो 80 और 40 कितना आ रहा है 120। तो क्या ये 20 इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी देख सकते हो, इसमें भी यही कर सकते हो, 40 माइनस 40 ज़ीरो हो सकता है, और 40 प्लस 40 कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 20 है क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है रिजल्टेंट, क्योंकि लाई कर रहा है रेंज में। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप ले लो, उनका प्लस माइनस एक रेंज ले लो, फिर जो थर्ड वेक्टर जो आपने छोड़ा था वो देखो उस रेंज में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो रिजल्टेंट जीरो होगा, अगर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लो। देखो क्या, जैसे मान लो आपके पास एक है 6 न्यूटन की फोर्स और एक है कितनी 8 न्यूटन की फोर्स है, और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इधर बनेगा, है ना। तो वो आप कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा से। तो कोस 90 कितना होता है हमारे पास, बताओ, ज़ीरो होता है। तो सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो 6 6 और 8 8 था, तो ये 36 और कितना बनता है 64 आता है ना, ये तो करना सोल्व, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास रूट में 100, तो ये 10 आता है। तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वो आता है 10। तो अब जो थर्ड वेक्टर होगा ना वो इसके अपोजिट में लग सकता है 10 न्यूटन का, तो ये जीरो हो सकती है ना, जीरो हो सकती है। ये चीज़ समझ में आई? अब देखो ज़रा, अब हम ये चीज़ ना सोल्व करके हम डायरेक्ट कैसे सोचते इसको। मान लो
हमें 10 न्यूटन दिया होता, इस तरीके से होता हमें क्वेश्चन 6, 8 और 10 पूछता कि 0 होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे देखते, 6 + 8 करते कितना होता था, 8 और 6 14, और 8 में से 6 माइनस करो कितना होता 2। 2 से लेके 14 तक की रेंज में अगर कोई भी वेक्टर होगा थर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 10 है, तो ठीक है भैया 10 है, तो हमने देख लिया कि भाई इस रेंज में है तो ये 0 हो सकता है, ये वाला। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें तो इस तरीके से आया, इनका जो रिजल्टेंट था वो 10 आया, तो हमने कहा 10 वाले। अब आपने तो ये कहा था कि इस रेंज में ही होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर तो इस रेंज में अगर थर्ड वेक्टर क्या हुआ 8 हुआ, फिर क्या होगा, ये भी तो आ सकता है ना माइंड में। देखो वो भी इसमें लाई कर रहा है और फिर भी रिजल्टेंट 0 होगा। अब आप कहोगे यहाँ तो 10 आ रहा है, यहाँ 8 रखेंगे अगर हम, है ना, 3 वेक्टर 6, 8 और 8 रखेंगे और इनका रिजल्टेंट तो 10 आ रहा है, तब तो 0 नहीं आ रहा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर ऐसा केस हुआ, मान लो ये 6 न्यूटन है और एक है हमारे पास 8 और ये 8, तो अब इसमें ये 8 न्यूटन मैंने ऐसे बनाया हुआ था, है ना, और मैं कह रहा हूँ इधर भी 8 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट तो कितना आ रहा था, 10 न्यूटन आ रहा था, तो ये तो 0 नहीं होगा। लेकिन आपको खुद ये चीज़ सोचनी है कि यहाँ एंगल थोड़ी गिवन है, ये तो हमने एक केस बताया भाई 90 डिग्री पे ये 10 आ रहा है, तो ये वाला भी 10 हो सकता है ना, तो ये 0 हो गया। लेकिन अगर 8 न्यूटन दिया हो तब तो ये 10 न्यूटन है, तब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री ना होकर कुछ और एंगल होगा, कोई एंगल थीटा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो, यहाँ पर 8 न्यूटन आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, समझ रहे हो। लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम वाली, मिनिमम वाली हमने देखी थी क्या थी, माइनस कर दो 2, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 कितना 14। अब मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 14 हो सकती है, इसके बाहर तो वेक्टर कुछ भी आएगा तो ये बना ही नहीं पाएगा वो वेक्टर, ठीक है, किसी भी एंगल पे इन दोनों को रखेंगे, अगर 1 आ गया तो ये 1 इसका रिजल्टेंट बना ही नहीं पाएगा, तो वो 0 कैसे करेगा, या 15 आ गया, ये दोनों मिलके किसी भी एंगल पे 15 बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन 2 से लेके 14 तक कुछ भी आ जाए नंबर आपका थर्ड वेक्टर, ये दोनों वेक्टर मिलके, ठीक है ना, किसी कोई भी एंगल चेंज करते कराते वही बना लेंगे। मान लो 8 न्यूटन का थर्ड है तो इनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन बन जाएगा कोई एंगल पे, ठीक है। अब मान लो 7 हुआ, 7 भी बना लेंगे ये यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके किसी एंगल पे, मतलब क्या वो एंगल चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लो हमें 0 का समझना है तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 से 14 के बीच में अगर थर्ड वेक्टर लाई करेगा तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, उसके बाहर जाएगा तो 0 नहीं होगा रिजल्टेंट। वो भी मैंने आपको बता दिया कि 0 कैसे हो सकता है, जैसे 90 वाला बताया कहानी, ठीक है, 2 से 14 तक की रेंज हो सकती है। अगर हमने 10 लिया तो वो 10 कैसे इसको 0 कर रहा है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन आता है वो यही यहाँ पर यही आता है कि मान लो ये 80 न्यूटन होता तो ये 8 न्यूटन तो नहीं है, तो फिर कहानी क्या होती है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये एंगल चेंज कर लेगा ना, इसको एंगल को चेंज करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 8 आ जाएगा, और इधर 8 है ही है। लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है कि बना सिर्फ ये किसी भी एंगल पे जो रिजल्टेंट है वो 2 से 14 के बीच में ही बना सकते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर है वो 2 से 14 के बीच में ही उसको कैंसिल आउट कर सकता है, उसके बाहर जाएगा तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में। तो ये तो था कंसेप्ट, लेकिन बेसिक जो बात आपको याद रखनी है, 2 वेक्टर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो रेंज निकलती है थर्ड वेक्टर को देखो उसमें लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो रिजल्टेंट 0 है, अगर उस रेंज में लाई नहीं करता तो रिजल्टेंट 0 नहीं है। अब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या होती है, यहाँ पर लिखा है रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, बच्चा पहला करता सोच रहा है रिजल्टेंट 0 है, पहले कोई टिक कर दिया, उसने तो पूछा ही नहीं, उसने कहा रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, तो यानी कि रेंज से बाहर होना चाहिए थर्ड वेक्टर, तो इसमें देखा हमने रेंज से बाहर है थर्ड वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप घर से करना ये वाला क्वेश्चन, फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0 मतलब क्या, 2 को वेक्टर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो रेंज बनती है जो थर्ड वेक्टर है वो उस रेंज से बाहर होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0 होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0, यहाँ पर कह रहा है इन सेट में से किस में जो है रिजल्टेंट 0 होगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू बी 0, तो कौन सा होगा, 2 वेक्टर्स को इसमें ऐड करो, इन 2 को ऐड करो, कितना बनता है 6, माइनस करो 2 बनता है, तो 2 to 6 की रेंज है, ठीक है, तो इसमें तो 0 नहीं होगा क्योंकि 8 जो वेक्टर है ये इस रेंज से बाहर है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 0 होना चाहिए। 8 और 4 का लो इसमें ज़रा, 8 और 4 का जब आप लोगे यहाँ पर तो देखो आपके पास 8 और 4 की अगर आप कहानी देखोगे, 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12, और माइनस करो 4 to 12, और ये 16 इससे बाहर है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, ठीक है, रिजल्टेंट क्योंकि थर्ड वेक्टर इस रेंज से बाहर है। इसको देख लो ज़रा, 1 और 2 3, 2 में से 1 करो -1, तो 1 से लेके 3 तक की रेंज है। अगर यहाँ पर हम देखें 1 से लेकर 3 तक की रेंज है ना, 2 + 1 3 और 2 - 1 1, 1 से लेकर 3 की रेंज है, और ये थर्ड वेक्टर इसके बीच में लाई करता है, तो यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये वाला अगर देखें हम तो 0.5 और 1 1.5 होता है, और 1 में से 0.5 माइनस करोगे 0.5, तो 2 इससे बाहर लाई करता है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। हमसे पूछा क्या है कि 0 होना चाहिए, तो 0 इस रेंज में तो ये थर्ड वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्या होगा 0 होगा। तो ये जो है 3 सेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारा 0 प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है।
क्लियर है, कहानी मैंने आपको बताई दी थी कि किस तरीके से ज़ीरो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बार बार कंसेप्ट बताया कि ये फोर्सेज हैं, अगर 90 डिग्री पे रखी हैं तो रिजल्टेंट इनका 10 आ रहा है, तो थर्ड वेक्टर अगर 10 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये अपोजिट क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे, जीरो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इस 10 न्यूटन की जगह अगर 8 न्यूटन हुआ, क्योंकि रेंज हमारी 2 से 14 की बन रही है इसमें, तो 8 न्यूटन भी रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ रिजल्टेंट जो है ये 10 की जगह क्या बनेगा, 8 बनेगा, ताकि उस 8 से वो कैंसिल आउट करे। यहाँ पर वो 8 कैसे बनेगा, कोई और एंगल हो सकता है ना, एंगल चेंज हो सकता है। क्लियर, तो बताओ ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बताओ क्वेश्चन विद कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो क्वेश्चन ये वाला है, इसका जो कमेंट में जो है ना ऑप्शन बताना कि कौन सा आपका करेक्ट हुआ है, ठीक है। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप करना ट्राई, बताओ कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।